हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेडिसिन। इससे पहले फूल जी सर ने आपको एलपीएम पढ़ाई थी। उम्मीद है वो क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और हम जो पढ़ाएंगे वो भी आपको पसंद ही आएगी। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर है जो पढ़ाते हैं, पर सभी का पढ़ाना एक जैसा नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है हम कुछ नया लेके आए, कुछ नया बताएंगे आपको। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये क्लास। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। कुछ कमी हो तो कमेंट करके हमें बताइए। तो ठीक है दोस्तों, हम मेडिसिन देखते हैं क्या होती है। पहले बात तो ये है कि दोस्तों मेडिसिन होती क्या है। तो दोस्तों, मेडिसिन वो होती है पशु चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है, जिसमें हम पशुओं में होने वाले रोगों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। हम उसे ही मेडिसिन कहते हैं। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत मेडिसिन की यहीं से होती है और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेडिसिन क्या होती है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। पशुओं में जितने भी रोग होते हैं उनका संपूर्ण अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। तो दोस्तों, मेडिसिन की दो शाखा होती है। पहली होती है दोस्तों क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। दूसरी होती है दोस्तों प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। तो दोस्तों, मेडिसिन की दो शाखा होती है, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन, दूसरी होती है प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि ये कौन सी शाखा किसकी होती है, क्या होता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो हम पहले देख लेते कि क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन क्या होती है। तो देखते हैं दोस्तों क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। तो इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। पशु चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है जिसमें हम पशुओं के रोग, लक्षण, कारक व उपचार, रोग, लक्षण, कारक व उपचार, इन चीज़ों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको हम क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन बोलते हैं। पशुओं में कौन सा रोग है वो अपन को पहचानना है, उसके किस कारण से हुआ है, कैसे पहचानेंगे, क्या इसका इलाज करेंगे। जिस शाखा में हम करते हैं ना उसको क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन बोलते हैं। दूसरी होती है दोस्तों प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। अब दोस्तों, इन दोनों से क्वेश्चन आता है। इन दोनों में नाम मात्र का डिफरेंस है, ज़्यादा अंतर नहीं है, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन वो होती है दोस्तों, ये इसमें अध्ययन करते हैं रोग होने के बाद में, जबकि इसमें अध्ययन करते हैं रोग होने से पहले। इसमें चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग होने से पहले उसके बचाव का अध्ययन करते हैं। इसमें मतलब कैसे रोग होने से पहले कैसे बचा जा सकता है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। रोग होने से पहले, इसमें प्रिवेंटिव में रोग होने से पहले ही अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, FMD है,
खुरपका मुंहपा जो बीमारी होती है, इसमें एफएमडी हो रही है, आने वाली है। अपन को पता रहता है कि एफएमडी का टीकाकरण होता है, तो एफएमडी आने से पहले टीकाकरण करते हैं, तो वो पहले ही करते हैं तो प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में आता है वो। और अगर एफएमडी हो गई उसके बाद में उसका इलाज कर रहे हैं तो वो आएगा क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में। तो दोस्तों इसमें बाद में करते हैं, रोग होने के बाद में, और इसमें पहले करते हैं। दोस्तों दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम ये क्या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और यहाँ से हम रह जाते एग्जाम में। तो दोस्तों ये एक बार फिर बता रहा हूँ, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग, लक्षण, कारक और उपचार इन चारों को अध्ययन किया जाता है। जबकि प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन वो होती है जिसमें रोग होने से पहले उसके बचाव व उपचार, रोगों से कैसा बचा जाता है वो चीज़ें देखी जाती है इसमें। तो इसमें बचाव और उपचार दोनों चीज़ देखी जाती है। ठीक है, अब हम दोस्तों कुछ टर्म देख लेते हैं, उसके बाद रोग के प्रकार पढ़ेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वो आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा दोस्तों में। कुछ टर्म देखते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो अपने आती है। दोस्तों नॉर्मल परिभाषा है, पूछी भी जाती है और पूछी जाएगी, ऐसी परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में और हम उन्हीं में मात खा जाते हैं। तो दोस्तों एक नॉर्मल परिभाषा पहली ले रहा हूँ मैं, स्वस्थ प्राणी। दोस्तों परिभाषा बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी हम इसमें मात खा जाते हैं क्योंकि इससे एक परिभाषा और आएगी मिलती जुलती, अस्वस्थ प्राणी। अब दोस्तों अपने को लगता है कि हाँ ये आसान है, नॉर्मल है, हम बता देंगे, पर जब ये परिभाषा के रूप में पूछी जाती है तब हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, स्वस्थ प्राणी की 4 कंडीशन होती है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटल। अगर ये चारों कंडीशन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटल, ये तीनों कंडीशन अगर सही है तो प्राणी स्वस्थ है। मैं हिंदी में बताता हूँ दोस्तों। कार्य मतलब वो कार्य कर रहा है अपना, जो उस पशु का जो कार्य है वो टाइम पे उठ रहा है, बैठ रहा है, सामान ढोने वाला है तो सामान ढो रहा है, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो उसकी एक कंडीशन ठीक है। मानसिक, मतलब दोस्तों अगर वो दैनिक क्रिया में कोई बाधा नहीं है, जैसे पशु बीमार नहीं है, नॉर्मल बैठा है, जैसे रोज करता है वैसे लक्षण सिम्टम्स दिखा रहा है तो वो मानसिक ठीक है। भौतिक, ये तीनों क्रिया कार्य की, मानसिक और भौतिक, इन तीनों क्रियाओं में अगर कोई भी बदलाव नहीं है, नॉर्मल है, तो पशु स्वस्थ प्राणी स्वस्थ में आएगा। अगर तो जिस पशु की कार्य की, मानसिक और भौतिक क्रिया ठीक है वो पशु स्वस्थ प्राणी में आएगा। अगर इन तीनों में एक में भी बदलाव हो गया, जैसे मानसिक मान लो, कार्य की मान लो या भौतिक की मान लो, एक में बदलाव हो गया तो पशु अस्वस्थ प्राणी में आएगा। तो दोस्तों ये नॉर्मल बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना। जो कंडीशन है पशु की तीनों जो ये है, इनमें अगर कुछ गड़बड़ है तो वो अस्वस्थ प्राणी है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है तो वो स्वस्थ प्राणी है। ठीक है दोस्तों।
अब तीसरी टर्म देखते हैं अपन, हाइपरथर्मिया। यहाँ से भी सर दोस्तों ये मिलती जुलती आएगी, एक और आती है, चौथी भी देख लेते हैं साथ में, हाइपोथर्मिया। अब दोस्तों ये बिल्कुल मिलती जुलती है और इनमें अपन क्वेश्चन जानबूझ के गलत कर देते हैं, क्योंकि लगती आसान है, जब सामने आती है ऑप्शन आता है तो भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है हाइपर मतलब होता है बढ़ना, यहाँ से याद रखना, हाइपर मतलब बढ़ना, या फिर ऐसे याद रख लो, हाइपर मतलब ज़्यादा रख लो, और हाइपो मतलब यहाँ से याद रख लो आप तो कम। तो हाइपरथर्मिया वो होता है पशु शरीर का तापमान बढ़ जाता है ना, सामान्य तापमान से अगर बढ़ जाता है, सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा तापमान, अगर पशु शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है उससे ज़्यादा तापमान हो जाता है तो उससे अपना हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और हाइपोथर्मिया होता है इसमें सामान्य तापमान कम हो जाता है, इसमें तापमान सामान्य से, पशु का तापमान, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, उसको अपन हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो परिभाषा तो आप यहाँ से याद कर लोगे, यहाँ से याद रखना, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो यानी कम, ठीक है। अब पांचवी टर्म है समतापी। समतापी पशु, और इसके साथ दो दो पढ़ते हैं दोस्तों, ये समान है लगभग ही अंतर है, एक ही नाम का अंतर है, परिभाषा में एक ही नाम का अंतर आएगा, तो ये साथ पढ़ते हैं याद हो जाएगी। दूसरी है विषमतापी। विषमतापी पशु, तो दोस्तों समतापी और विषमतापी में ज़्यादा अंतर नहीं है, सीधी सीधी परिभाषा यहीं से पूछ लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार अपन भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। समतापी पशु मतलब जो पशु अपना तापमान वातावरण के तापमान के समान रखते हैं ना, उसको अपन समतापी बोलते हैं। और विषमतापी जो वातावरण के अनुसार अपना तापमान समान नहीं रख सकते, उनको अपन विषमतापी बोलते हैं। जैसे स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी मान लो, गाय मान लो, भैंस मान लो, तो गाय भैंस ये होती है टेम्परेचर बढ़ता है घटता है उसके हिसाब से अपने टेम्परेचर को सेट कर लेती है। सर्दियों में टेम्परेचर घटता है तो ये अपने हिसाब से सेट कर लेती है, गर्मियों में बढ़ता है तो ये वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपना टेम्परेचर उस हिसाब से सेट कर लेती है, इनके टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आता। जबकि विषमतापी पशु वे होते हैं, विषमतापी पशु वे होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपना तापमान सेट नहीं कर सकते, तापमान समान नहीं रख सकते, उनको अपन विषमतापी बोलते हैं। अब विषमतापी में उदाहरण देखते, जैसे सर्प है, मेंढक है, तो ये विषमतापी है, ये वातावरण के अनुसार अपना तापमान से समानता नहीं रख सकते, इस कारण इनको विषमतापी बोलते हैं। जैसे सर्प होता है, गर्मी होती है तो ज़मीन के अंदर मतलब बिलों में रहता है ज़्यादा, और मेंढक है गर्मियों के दिनों में मिट्टी में चला जाता है, बारिश के दिनों में बाहर आ जाता है,
इसका रीज़न ये होता है कि दोस्तों वो वातावरण का टेम्परेचर होता है ना, उसके अनुसार वो वातावरण में नहीं रह सकता, तो अपने हिसाब से रहता है, वो टेम्परेचर सेट करता है। ठीक है दोस्तों, समय के अभाव के कारण आज इतना ही पढ़ा पाऊँगा। अब आगे की जो टर्म्स है वो कल मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा, और अच्छा पढ़ाऊँगा, और अच्छा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। कुछ कमी दिखे तो कमेंट में बताइए, हमें हम सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।